दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, संभल में हिंसा हुए आज चौथा दिन है। रविवार की सुबह हिंसा शुरू हुई और उसके बाद आज यानी कि बुधवार तक अभी तक लगातार वहां पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि हालात थोड़े बहुत पहले की अपेक्षा सामान्य हुए हैं। इस बीच पुलिस और प्रशासन ने 27 गिरफ्तारियां की हैं। इसके अलावा 74-75 लोगों को और चिन्हित किया है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर काम कर रही है, लेकिन इन सब के बीच एक खबर अब पश्चिम से होते हुए पूर्वांचल से भी आ गई है। यानी कि संभल का जो मामला है वो सिर्फ पश्चिम भर का नहीं रहा है, पूर्वांचल में भी अब इसका असर दिखने लगा है। प्रयागराज में बीते दिन एक होर्डिंग लगा और उस होर्डिंग में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया या यूं कहें कि कुछ ऐसे नारों का इस्तेमाल किया गया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यह होर्डिंग लगवाया है समाजवादी छात्र सभा ने। समाजवादी छात्र सभा की ओर से लगवाए गए इस होर्डिंग में कुछ ऐसे बैनर, कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं जिसके बाद से लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा ही रहे हैं। होर्डिंग को आप देखेंगे तो उस होर्डिंग में दो अलग अलग तस्वीरें लगाई गई हैं। एक तस्वीर है मीरापुर की जिसमें वो इंस्पेक्टर महिला पर जो बंदूक ताने हुए नजर आ रहा था, वो वाली फोटो लगाई गई है। दूसरी तरफ संभल में हिंसा की फोटो लगाई गई है। सबसे ऊपर पीले अक्षरों में लिखा गया है, प्रभुता के आवेश में बौखलाया है सुल्तान, सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है हिंदुस्तान। सीधे तौर पर बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला इस होर्डिंग में बोला गया है। और इसी होर्डिंग में अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे एक तरफ लिखा है गणतंत्र और दूसरी तरफ लिखा है गणतंत्र। यानी कि गणतंत्र में गणतंत्र का इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो इस होर्डिंग में तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश हो रही है। और नीचे लिखा हुआ है भाजपा का चुनावी मूल मंत्र। आगे इसी होर्डिंग में लिखा गया है कि जनमत पर नहीं गणमत पर विश्वास करती है भाजपा, भाजपा के तानाशाही सियासत का एक दृश्य। और इसमें नीचे लिखा हुआ गया है निवेदक समाजवादी छात्र सभा गंगा पार। साथियों, ये होर्डिंग बताया ये जा रहा है कि ये जो होर्डिंग है ये सुभाष चौराहे पर 3 अलग अलग जगहों पर लगाए गए। हालांकि इसके तुरंत बाद लगभग 2-2.5 घंटे बाद यही ये होर्डिंग उतार लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो लोग भाजपा की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं वो पहले अपनी सरकारों का हाल देख लें कि उनके टाइम में क्या था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी प्रयागराज में भी दंगे भड़काना चाहती है। दूसरी तरफ वहीं पुलिस ने भी इस पूरे मामले में छानबीन करनी शुरू कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस समाजवादी छात्र सभा के नेता ने होर्डिंग लगाई है जिसका नाम सद्दाम अहमद बताया जा रहा है, तो सद्दाम अहमद का भी बैकग्राउंड पुलिस खंगाल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, तो ये एक बड़ा मामला है जिसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार को जिम्मेदार बताया गया है और होर्डिंग में बहुत कठिन, आप ये कहते हैं बहुत जो है तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया गया है सरकार के लिए और सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों के लिए। साथियों, इसके अलावा आप देखेंगे तो मंगलवार को जमीयत उलेमाए हिंद के जो प्रमुख हैं, कर्ता धर्ता हैं, अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में इंटरवीन करने की मांग की है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1947 के बाद से जो जैसा धर्म स्थल है वैसा रहेगा, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बताया गया है। 1991 का ये एक्ट है, तो उसको आधार बना करके महमूद अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये कहा है कि इस पूरे मामले पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करें। तो साथियों, कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। आपको याद है कि किस तरीके से अखिलेश यादव बीते दिन समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेता और अखिलेश यादव खुद उन्होंने ऐलान किया था कि वो संभल जाएंगे और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी संभल जाना चाह रहा था। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में ये डेलीगेशन संभल जा रहा था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके बाद माता प्रसाद पांडे ने बाकायदा डीजीपी से बात की और डीजीपी ने
3 दिन बाद जाने के लिए कहा है। यानी कि अब समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो ये कहा जा रहा है कि शुक्रवार या शनिवार में संभल जा सकता है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने संभल जाने का ऐलान कर रखा है। बीते दिनों चंद्रशेखर संभल जा रहे थे, वहां पर उनको रोक लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया, ऐसा भी कहा गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी जाने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ ये दंगा, ये हिंसा अब सीधे तौर पर इसमें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जिम्मेदार ठहराई जा रही है। देखना होगा ये पूरा मामला अब कहां तक जा करके रुकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उधर उसने भी एक अध्यादेश जारी कर दिया है जिसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों ने हिंसा की है उनसे वसूली की जाएगी, उनको पोस्टर चिपकाए जाएंगे, उनको चिन्हित करके उन्हीं से जो है जो भी नुकसान हुआ है उससे उनकी जो भरपाई है वो की जाएगी। तो ये एक ओवरऑल था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मामले में पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।